हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, प्रेम में गिरना वासना में गिरना है। कई बार ये बंधन बन जाता है और प्रेम में उठना श्रद्धा है। श्रद्धा हमें मुक्त करती है, आज़ाद करती है। इसलिए हमें होशपूर्वक चुनना है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। प्रेम यानी प्रीति, और जहाँ भी हम प्रेम लगाते हैं, प्रेम जगाते हैं, हम उसके अधीन होते हैं। इसलिए प्रेम बड़ा महत्वपूर्ण है। वहीं लगाना है जहाँ हम ऊपर उठ सकते हैं। प्रेम ही श्रद्धा बनती है और मुक्ति का कारण बनती है। आज हम इस पर चिंतन करें। ख्रिस्त जयंती का काल 27 दिसंबर 2024, प्रेरित योहन का पर्व, शुक्रवार। पहला पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4 तक, और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 2 से 8 तक। जैसे हमारे शरीर को श्वास की ज़रूरत है, बिना श्वास के शरीर रुक जाएगा, मर जाएगा। हमारे मन को विचार की ज़रूरत है, विचार चाहिए। बिना विचार के मन मर जाएगा। उसी तरह आत्मा को प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए। आज संत योहन सुसमाचार लेखक का पर्व है। अपने सुसमाचार में संत योहन ने अपने आप को वह शिष्य कहा जिसे ईसा प्रेम करते थे। उन्होंने अपने आप को प्रेम के साथ जोड़ा और प्रेम की गहराई की खोज की। प्रेम मार्गी संत योहन ने जितना प्रेम को समझने और समझाने और जीने की कोशिश की है, वह अद्भुत है। अपने पहले पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 8 में संत योहन लिखते हैं कि जो अपने भाई या बहन से प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। जो अपने भाई से या बहन से प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसलिए ईश्वर प्रेम का सघन रूप है। ईश्वर प्रेम का प्रतिरूप है, जीवंत रूप है। संत योहन ने प्रेम के विषय में बड़ी गहरी बात लिखी है। उन्होंने अपने सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में जो बात कही है वह बहुत गहरी है। कहते हैं ये पूरे शास्त्र का, धर्म शास्त्र का, बाइबल का निचोड़ है। ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दिया। दिया, देना, लिया नहीं, दिया। प्रेम यानी देना, लेना नहीं, देना। देने का प्रवाह। ईश्वर दाता है, देने वाला है। सब उसी का दिया हुआ है, और जो भी देता है ईश्वर की प्रतिछाया है। जैसे सूरज प्रकाश देता है, नदियों का पानी जीवन देता है, धरती अन्न देती है, वृक्ष छाया फल देते हैं, गाय दूध देती है। ये सारे देने वाले बड़े महत्वपूर्ण हैं। गहराई में वे अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। देना यानी प्रेम करना। प्रेम के विषय में, प्रीति के विषय में एक अद्भुत बात है। प्रेम हमें अपने अधीन कर लेता है, और प्रेम हमें जगाना पड़ता है।
इसलिए हमें होशपूर्वक इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपना प्रेम कहाँ लगाते हैं, कहाँ जगाते हैं। प्रेम हमें वासना में नीचे गिराता है, निचले स्तर का प्रेम, और ऊंचले स्तर का प्रेम, दया, करुणा और श्रद्धा, ये हमें ऊपर उठाते हैं। संत यूहन्ना ने प्रेम के ऊंचे रूप, दया रूप, करुणा रूप, श्रद्धा रूप पर गहरी बातें लिखी हैं। जो प्रेम श्रद्धा है, ऊंचा है, अकारण है, वह हमें मुक्त करता है। प्रभु यीशु के क्रूस के प्रेम में मुक्ति है और ये श्रद्धा है। इसलिए जिस तरह से सोने में शुद्ध सोना है या कंकड़, पत्थर, मिट्टी से अशुद्ध सोना है, हमें जांचना है कि मेरा प्रेम कितना शुद्ध है। प्रेम शुद्ध है तो वही श्रद्धा है। बहुत कम लोग हैं जिनका प्रेम शुद्ध है। परिवार का रिश्ता, पड़ोसियों के साथ रिश्ता, काम के क्षेत्र में रिश्ता, हमारे प्रेम में और सबसे अधिक ईश्वर के साथ जुड़ने में जो रिश्ता है वह श्रद्धा का हो, श्रद्धा का बढ़े। इसलिए आज के इस विशेष दिन संत यूहन्ना प्रेरित के पर्व के दिन हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रेम की शुद्धता में बढ़ें। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा चाल चलन जिसमें शुद्ध प्रेम की ज़रूरत है, प्रभु यीशु का क्रूसित प्रेम हमारे जीवन में श्रद्धा बनकर उभरे। और जब हम प्रभु की खोज करते हैं, कुछ समय मौन हो जाए, अपने प्रेम की शुद्धता के लिए और शुद्ध परिष्कृत प्रेम के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर जिसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, हमें प्रेम करना सिखाए और हमारे हृदयों में सच्ची श्रद्धा और प्रेम जगे और हम ईश्वरीय प्रेम में डूब सके, आनंदित हो सके, आह्लादित हो सके। आमीन।